Class 10th English Grammar Modals. First we know what is modals. Modals is a auxiliary verb. Auxiliary मतलब helping verb. Helping यानी जो सेंटेंस हेल्प करते, कैसी हेल्प? ये वर्ब्स एक्सप्रेस करेंगी एबिलिटी यानी योग्यता बताने में, किसी सेंटेंस में योग्यता बताई जा रही है यानी हेल्प की जा रही है, पॉसिबिलिटी बता रहे, परमिशन बता रहे, इंटेंशन, ऑब्लिगेशन, ऑफर या नेसेसिटी। अब एक एक करके मॉडल्स के रूल्स देखेंगे। सबसे पहले कैन एंड कुड। तो कैन पहला बताता है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता यानी आई कैन सिंग, मैं गाना गा सकती हूँ। आई कैन डांस, मैं डांस कर सकती हूँ। आई कैन प्ले, मैं खेल सकती हूँ। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकती हूँ। तो एबिलिटी हो गया। दूसरा कैन का यूज़ होता है इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल मतलब जैसे कैन आई ईट दिस, जैसे हम लोग क्लास में जब एंटर करते हैं क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, वो क्या है, फॉर्मल परमिशन है। लेकिन अगर इसी को इनफॉर्मल बोलना हो क्या बोलेंगे, कैन आई कम इन, तो क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल परमिशन में हम यूज़ करेंगे कैन का। कैन आई ईट दिस, कैन आई हैव दिस। कुड, कुड मतलब पास्ट एबिलिटी यानी एबिलिटी ही बता रहे हैं, योग्यता ही बता रहे हैं, लेकिन पास्ट की यानी मैं पहले तो ऐसा कर सकती थी बट अब नहीं कर सकती। यानी आई कुड डांस, आई कुड सिंग, आई कुड रीड, आई कुड ईट, यानी कुछ भी चीज़ जो मैं पहले कर पा रही थी बट अब नहीं। आई कुड डांस यानी मैं पहले डांस कर सकती थी बट नॉट एबल टू नाउ, बट अब नहीं कर सकती। अब अगर इसी को आपको नॉट में बताना है, जैसे कभी कभी क्या होता है मॉडल्स में नॉट के सेंटेंसेस भी पूछे जाते हैं, तो नॉट कहाँ लगाएंगे, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यानी कैन एंड कुड ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उनके बाद ही लगाएंगे नॉट को। अगर आपको सिंपल समझना है, ट्रिक्स जाननी है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको ध्यान रखना है, नॉट लगना है। तो हम कैन एंड कुड में आपको नॉट के सेंटेंस बता रहे हैं, आगे हम आपको नॉट के सेंटेंस नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे ही कैन कुड में लगाने हैं वैसे ही सब में नॉट की सेंटेंस लगेंगे। तो अगर नॉट का सेंटेंस बनाना हो तो क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट सिंग, कैन आई नॉट ईट दिस, आई कुड नॉट डांस, आई कुड नॉट ईट, आई कैन नॉट सिंग, ये सब होगा। अब सेकेंड रूल्स होंगे मे और माइट के। पहला मे का यूज़ फॉर्मल परमिशन में, जो मैंने आपको कैन में भी बताया था, मे आई कम इन, मे आई ईट दिस, यानी फॉर्मली पूछ रहे हैं कि क्या मैं आ सकती हूँ, क्या मैं ये खा सकती हूँ, ठीक है। दूसरा मे का यूज़ होगा प्रोबेबिलिटी बताने में। प्रोबेबिलिटी यानी कि मैं शायद यहाँ पर जाऊँ, आई मे विजिट दिस सिटी, आई मे विजिट दैट प्लेस, यानी मैं जा सकती हूँ, संभावना है वहाँ जाने की बट अभी कंफर्म नहीं है, दैट इज़ मे का यूज़ करना है। माइट में स्मॉल प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी तो है, संभावना तो है, लेकिन बहुत कम है। आई माइट ट्रैवल टू मुंबई, यानी ट्रैवल कर सकती हूँ मुंबई का बट बहुत ही कम संभावना है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जाऊँ, बट ऐसा मन में है कि जा सकती हूँ। तो जब स्मॉल प्रोबेबिलिटी आएगी तो हम क्या लगाएंगे, माइट। आई माइट ट्रैवल टू मुंबई, आई माइट ट्रैवल टू अलीगढ़, आई माइट ट्रैवल टू आगरा। यानी स्मॉल प्रोबेबिलिटी में आई माइट ऑर्डर टू पिज़्ज़ा, यानी मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकती हूँ बट मैं चाहूँगी कि आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करो। जब आप अपने फ्रेंड से बोलोगे तो क्या बोलोगे कि आई माइट ऑर्डर टू पिज़्ज़ा, यानी मैं पिज़्ज़ा तो ऑर्डर कर सकती हूँ बट मैं चाहती हूँ कि आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करें। तब स्मॉल प्रोबेबिलिटी आएगी यानी माइट का यूज़ आएगा। रूल नंबर 3, विल एंड वुड। विल का प्रयोग कहाँ करते हैं, फ्यूचर में यानी भविष्य में। यानी आई विल ट्रैवल टू दिल्ली, यानी मैं दिल्ली जाऊंगा। यहाँ पे क्या है कि दिल्ली ज़रूर जाऊंगा बट अभी नहीं, बट फ्यूचर में मैं ज़रूर दिल्ली जाऊंगा। तब आप विल का प्रयोग करोगे फ्यूचर में। वुड क्या होगा, अगर पास्ट फॉर्म है विल की, यानी फ्यूचर को आप पास्ट के सेंटेंस बता रहे हो, तब आप वुड का यूज़ करोगे। जैसे शी वुड ऑफन वर्क लेट, यानी वो अक्सर अपना काम लेट करती रही होगी, ठीक है। तो विल एंड वुड बहुत ही सिंपल है, फ्यूचर की बात करनी है। अगर प्रेजेंट का फ्यूचर है तो हम विल यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट का फ्यूचर है तो हम वुड यूज़ करेंगे। प्रेजेंट का फ्यूचर आई विल ट्रैवल टू दिल्ली, एंड पास्ट का फ्यूचर में एग्जाम्पल दे सकते हो, शी वुड ऑफन वर्क लेट। अब मैंने आपसे बताया था कि नॉट का मैं सिर्फ कैन में बताऊंगी, बट मैं यहाँ आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। अगर आपको कैन का सेंटेंस बताना हो तो कहाँ पे बताना है, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यानी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो पहले सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे करेंगे, आई विल नॉट ट्रैवल टू दिल्ली, यानी मैं दिल्ली में कभी भी ट्रैवल नहीं करूँगा, फ्यूचर में कभी भी मैं दिल्ली तो नहीं जाऊँगा, फिक्स है ये, ठीक है ना।
अगर इसी को वुड यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ में बताना है तो कैसे बताएंगे, शी वुड नॉट ऑफन वर्क लेट, यानी वो कभी कभी अपना वर्क लेट करती नहीं रही होगी। वैसे हिंदी थोड़ा सा अजीब हो जाता है, इंग्लिश को आप इंग्लिश में ही रहने दें कि शी वुड नॉट ऑफन वर्क लेट। तो तीनों रूल्स आप समझ गए हैं, पहला कैन कुड का, फिर मे माइट का, और अब विल वुड का। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि बस इनको समझना है, समझ लेंगे तो आपके ये क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। रूल नंबर 4, शैल एंड शुड। शैल एंड शुड बिल्कुल वैसे जैसे विल एंड वुड को किया था, अंतर सिर्फ इतना है कि मोस्टली हम आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते थे, आई वी और यू के साथ, लेकिन अब जब नॉर्मली इंग्लिश में बोल चाल में हम लोग विल का ही यूज़ करते हैं। लेकिन अब आपको तो यहाँ पर एग्ज़ाम देना है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, सेम वही रूल है विल वाला ही, बट अगर आई वी और यू के साथ आएगा तो हम शुड का यूज़ करेंगे। तो शैल फ्यूचर का एक्शन बताएगा, वी शैल अटेंड अ मीटिंग, वी शैल अटेंड अ पार्टी, वी शैल अटेंड अ कॉन्केव, यानी कुछ भी जो आप फ्यूचर में अटेंड करोगे या फ्यूचर में करोगे, लेकिन वी के साथ आ रहा है, वी आई यू, 3 अगर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो ध्यान क्या रखना है, हम शैल का यूज़ करेंगे लिखने में, क्योंकि आप पेपर दे रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो बोलचाल में, तो हम लोग विल का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ध्यान रखनी है, आई वी यू के साथ शैल। अब शुड में फ्यूचर का सजेशन आएगा, ये यानी जैसे कि विल का पास्ट फॉर्म वुड था, वैसे शैल का पास्ट फॉर्म शुड है, लेकिन शैल को फ्यूचर के सजेशन में भी यूज़ किया जाता है। जैसे यू शुड वॉच दैट फिल्म, यानी कि आपका दोस्त है, आप उसको बहुत अच्छी कोई मूवी लगी तो वो आपको सजेस्ट करेगा, यू शुड वॉच दैट फिल्म, यानी ये इतनी अच्छी फिल्म है कि उसे तुम ज़रूर देखो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि अगर आप इसको समझ करके चलोगे तो आपको ये मॉडल्स जो है कभी रटने नहीं पड़ेंगे। और इंग्लिश ऐसी चीज़ होती है, ख़ास तौर पर ग्रामर कभी रटी नहीं जाती, सिर्फ समझी जाती है। तो ध्यान क्या रखना है, विल वाली ही सारे रूल्स शैल में लगेंगे, बट आई वी यू के साथ शैल यूज़ करें। अब रूल देखेंगे मस्ट एंड और टू का। मस्ट तो बहुत इजी है, ऑब्लिगेशन यानी कि ये आपको करना ही करना है, हर हाल में करना है। जैसे मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाया जिसमें मैंने सीक्रेट टिप्स बताई हैं और कुछ मंत्र बताए हैं जो स्टूडेंट्स बहुत टेंशन में आते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, तो वो मैं आपसे ज़रूर करूँगी कि यू मस्ट ट्राई इट, यू मस्ट आ गया ना, ज़रूर आपको वो वीडियो देखना चाहिए, ज़रूर उस टिप्स को ट्राई करना चाहिए, यानी मस्ट करो, यानी कि बहुत ज़रूरी है, आपको करना ही करना चाहिए, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। यू मस्ट पे द टैक्सेस, यानी टैक्स तो पे करने ही हैं। जैसे मैं आपसे कहूँगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देखो, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, ओके। और टू का होगा फॉर्मल रिकमेंडेशन, यानी फॉर्मल रिकमेंड कोई चीज़ की जा रही है तब हम ऑट टू का यूज़ करेंगे। जैसे वी ऑट टू लीव नाउ, यानी हमें यहाँ से जाना ही चाहिए, ठीक है ना, मतलब फॉर्मली बोला जा रहा है कि वी ऑट टू लीव नाउ, अब हो गया है काम, अब चलो यहाँ से चलते हैं, यानी हमें जाना चाहिए यहाँ से। तो मस्ट एंड ऑट टू सीधा सा है कि करना ही करना है, लेकिन मस्ट ऑब्लिगेशन है, बहुत ही एम्फेसाइज करके, यानी बहुत ज़ोर देकर है कि आपको वो काम करना ही चाहिए। यू मस्ट पे द टैक्सेस, यू मस्ट वॉच दैट शॉर्ट वीडियो। ऑट टू फॉर्मल रिकमेंडेशन, यानी वी ऑट टू लीव नाउ या वी ऑट टू नो दिस, ओके। तो ये सारे मॉडल्स के रूल मैंने बता दिए, और ये सारे वो मॉडल्स हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इनसे आपके ये मान लीजिए 2 से 4 नंबर तक के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नॉट आपको लगाना है तो मैंने आपको पहले बता दिया, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।